सामान्य रूप से हम लोगों के हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। और इस प्रक्रिया में पौधे क्या करते हैं, मिट्टी से जड़ की मदद से जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, पर्यावरण से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल के जो है उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं और हम लोगों को प्राणवायु यानी ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। अगर हम लोगों को प्रकृति की रक्षा करनी है तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि यही पौधा एकमात्र ऐसा उपाय है जो हम लोगों के द्वारा यानी कि श्वसन प्रक्रिया के द्वारा जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ये पुनः जो है कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम लोग के प्रकृति में ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित करना है तो हम लोगों को चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और अपनी प्रकृति की रक्षा करें। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपने से भोजन नहीं बनाते हैं और वे क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े पर आश्रित रहते हैं। तो वैसे पौधे जो कीड़े मकोड़े का भक्षण करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कीट भक्षी पौधा कहते हैं। जैसे आपका हो गया नेपेंथिस अलाटा हो गया, डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निका हो गया और डायोनिया मुश्किपुला हो गया। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। जो हम लोगों का 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस है, यानी कि संपूर्ण जगत का जो वर्गीकरण किया गया है वो व्हिटेकर के अनुसार, यानी R.H. व्हिटेकर नाम के वैज्ञानिक ने पूरे संपूर्ण जगत को जो है 5 जो है किंगडम में बांटा। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, उसके बाद है आपका फंजाई, उसके बाद है प्लांटी और एनिमेलिया। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स जो होते हैं वह प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री होते हैं और ये राइबोसोम्स आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S होता है और ये प्रोटीन बनाते हैं जो आपको मिलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। और इसी के प्रेजेंस और एब्सेंट के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा क्या है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह क्या करता है, लिपिड बनाता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है आपका, वो आपका प्रोटीन्स बनाता है। और प्रोटीन बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत जो है आपके सटन और वोबेरी, यानी कि 2 वैज्ञानिक थे, सटन और वोबेरी नाम के वैज्ञानिक ने 1902 ईस्वी में दिया था। और उन्होंने कहा कि जो गुणसूत्र होते हैं ना वो पेयर्स में पाए जाते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं और जब नर और मादा युग्मक आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या बनाते हैं, युग्मनज। क्या बनाते हैं, जाइगोटिक कोशिका बनाते हैं। भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि जब नर और मादा युग्मक आपस में संयोग करते हैं तो जाइगोट बनते हैं और जाइगोट में डिवीजन डिफरेंशिएशन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है जिसको हम लोग एम्ब्रायो कहते हैं। और एम्ब्रायो के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, भ्रूणोद्भव। क्या बोलते हैं, भ्रूणोद्भव यानी एम्ब्रायोजेनेसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम द जाइगोटिक सेल्स नॉन एज एम्ब्रायोजेनेसिस। वैसे पौधे जिसमें जड़, तना, पत्ती ये सभी के सभी हिस्से ना अनडिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि वैसे पौधे जिसमें जड़, तना, पत्तियां जो है ना वो अविभाजित होती हैं तो ऐसे पौधे को हम लोग कहते हैं थैलस प्लांट बॉडी। क्या बोलते हैं, थैलस प्लांट्स बॉडी बोलते हैं। दैट मीन्स कि नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, दैट इज नॉन एज द थाइलॉइड्स प्लांट्स। और एक ऐसे पौधे होते हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती जो है वो सारा का सारा डिफरेंशिएट रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोफिटिक प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरोफाइटिक प्लांट्स बॉडी कहते हैं। वैसे पौधे जिसमें फूल जो होते हैं ना पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं। और जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं,
क्रिप्टोगैमस कहते हैं। यानी कि संपूर्ण पौधों को हम लोग क्या करते हैं, पुष्प के आधार पर जो है दो भाग में बांटते हैं, और पुष्प होगा तो उसमें क्या होगा, फल होगा, और फल होगा तो उसमें बीज होगा। तो इन्हीं के आधार पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पौधे को दो ग्रुप्स में बांटा। पहला जो है आपका क्रिप्टोगैमस और दूसरा क्या है, फेनिडोगैमस। क्रिप्टोगैमस में फूल नहीं लगते हैं और फेनिडोगैमस में पुष्प लगते हैं। सजीवों में अलग अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जैसे उसमें कोशिकीय संरचना पाया जाता है, उसमें क्या होता है, जीव द्रव होता है, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रियाएं होती हैं, श्वसन होता है, पोषण होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है, जनन की प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें संवेदनशीलता होता है, और वे वातावरण के प्रति सजग होते हैं, और जो है निश्चित समय आने के बाद उन जीवों की मृत्यु हो जाती है। जैव मंडल का निर्माण जो होता है वो हम लोगों के जो है ना, स्थल मंडल जिसको हम लोग लिथोस्फीयर्स कहते हैं, जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर्स कहते हैं, और वायुमंडल एटमॉस्फेयर्स कहते हैं। यानी कि बायोस्फीयर्स इक्वल टू लिथोस्फीयर्स, हाइड्रोस्फीयर्स और एटमॉस्फेयर्स। स्मॉग का निर्माण जो होता है वह स्मोक प्लस फॉग से होता है, जो आपके 12वीं के परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं कि स्मॉग का निर्माण कैसे होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, फॉग प्लस स्मोक क्या होता है, आपके स्मॉग होते हैं। यानी स्मॉग का निर्माण स्मोक प्लस फॉग से होता है, यानी धुआं और कुहासे से होता है। पौधों में दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होते हैं रूट सिस्टम, दूसरा होता है शूट सिस्टम। मुख्य रूप से पौधों में जो रूट सिस्टम होते हैं वह बीज के मूलांकुर वाले भाग से आते हैं, जिसको हम लोग रेडिकल कहते हैं, और जो आपके वायवीय भाग जिसको आप तना कहते हैं यानी शूट कहते हैं, वो आपके बीज के प्रांकुर यानी कि प्लूमुल से पैदा होते हैं। ग्राफ्टिंग एक कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया होती है, यानी कि इसको हम लोग आर्टिफिशियली प्रोपेगेटेड कराते हैं, जिसमें हम लोग दो पौधे को इस प्रकार से जोड़ते हैं जिसमें दोनों जो पौधा होता है, दोनों जो भाग होता है वह एक ही पौधों के रूप में क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, विकसित होते हैं, जिसमें जड़ जो बनाता है भविष्य में उसको हम लोग स्टोक कहते हैं, और जो तना बनाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, नवपल्लव यानी कि साइकोन कहते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर यानी कि उत्तक संवर्धन। तो उत्तक संवर्धन क्या है, तो उत्तक संवर्धन एक आधुनिक और जटिल प्रक्रियाएं हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पौधों के सेल्स, टिश्यू, एम्ब्रायो इस सबों को लेकर के ना हम लोग प्रयोगशाला में उचित पोषक तत्वों की मौजूदगी में हम लोग संपूर्ण पौधा तैयार करते हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं पौधों के बनाने की आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम रूप से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं, और इसको हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशंस के नाम से भी जानते हैं। उत्पत्ति के आधार पर ना फल तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सत्य फल यानी वैसे फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है। दूसरा होता है असत्य फल, वैसे फल जिसका निर्माण अंडाशय को छोड़ करके होता है। वैसे फल जिसका निर्माण बिना निषेचन के होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक टाइप ऑफ फ्रूट्स कहते हैं, जिसको हिंदी में अनिषेचित फल कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर फल होते हैं आपके तीन प्रकार के। पहला होता है सत्य फल जिसको हम लोग ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, इसका निर्माण क्या होता है, आपके अंडाशय से होता है। दूसरा है आपका असत्य फल, इसका निर्माण जो होता है यह अंडाशय के अलावे थैलेमस वाले कैलिक्स वाले भाग से होता है, जिसमें आपका सेब यानी एप्पल है। और उसके बाद आता है आपका पार्थिनोकार्पिक टाइप ऑफ फ्रूट्स यानी वैसे फल जिसका निर्माण बिना निषेचन के होता है, उसको हम लोग अनिषेचित फल कहते हैं। आज हम लोग जानेंगे अनिषेक जनन के बारे में, जिसको हम लोग पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें एक जीव का निर्माण बिना निषेचन के होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और पार्थिनोजेनेसिस का बेस्ट एग्जाम्पल्स है आपके एपीज,
जिसको हम लोग मधुमक्खी कहते हैं। और मधुमक्खियां बिना निषेचन के ही जन्म लेती हैं। अगर हम लोग मधुमक्खी के कॉलोनी के बारे में देखें तो इनमें 3 सदस्य होती हैं। पहला होता है रानी मधुमक्खी, दूसरा होता है कार्यकर्ता मधुमक्खी और उसके बाद तीसरा क्या है, नर मधुमक्खी। पुष्प में अलग अलग हिस्से होते हैं। पुष्प में 4 हिस्से होते हैं। पहला है कैलिक्स, दूसरा है कोरोला, तीसरा है एंड्रोइशियम और चौथा है गाइनोइशियम, जिसमें आपकी कैलिक्स और कोरोला ये क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं जिसको अनावश्यक भाग कहते हैं। और एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम्स यानी कि मेल और फीमेल पोर्शंस जो होते हैं ये एसेंशियल पार्ट्स कहलाते हैं जो प्रजनन कार्यों में मदद करते हैं। परागकण का यानी कि पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है आपके परागकोश से वर्तिकाग्र तक होते हैं, तो इस स्थानांतरण को हम लोग क्या कहते हैं, परागन। क्या बोलते हैं, परागन। यानी परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने का जो स्थानांतरण है या पहुंचने की जो प्रक्रियाएं हैं इसी को क्या कहते हैं हम लोग, परागन। परागकण का परागकोश से निकलना और वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागन, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन होते हैं 2 तरह के आपके। पहला जो होता है वो आपका है स्वपरागन, और किसी पुष्प में अगर क्या हो जो परागकण है वो परागकोश से निकलेंगे और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्वपरागन। और अगर क्या होता है एक पुष्प से परागकण निकलकर कहां से भाई, परागकोश से दूसरे पुष्पों तक पहुंचते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर परागन कहते हैं। परागकण के ट्रांसफर का अलग अलग माध्यम हो सकता है। जैसे अगर हवा के द्वारा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनिमोफिली कहेंगे। अगर जल के माध्यम से होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली कहेंगे। अगर कीट के माध्यम से होगा तो उसको एंटोमोफिली कहेंगे। अगर घोंघा के द्वारा होगा तो उसको हम लोग मेलेकोफिली कहेंगे। अगर चमगादड़ के द्वारा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कायरोप्टेरोफिली कहेंगे। तो ये सभी के सभी जो हैं परागकण का स्थानांतरण कहां से होता है, आपके परागकोश से वर्तिकाग्र तक होता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागन। अक्सर आपने देखा होगा कि जो आपके गिरगिट होते हैं ना वह उल्टे दीवार पर चलते हैं, है ना, और उसके लिए जो है उसमें एक विशेष प्रकार का जो है मैकेनिज्म्स होता है आपके गिरगिट के पाँव के जो है अंदर, जिसको हम लोग लैमेली कहते हैं। और इसकी वजह से ना इसमें वैक्यूम बनता है और ये गिरगिट जो है आसानी से जो है आपके दीवारों पर चल सकते हैं। क्या आपको पता है कि गाय जो है खाना खाने के समय जो है वह जल्दी जल्दी भोजन कर लेती हैं और वह जो है बाद में क्या करती हैं, उस भोजन को अपने मुख में लाती हैं और पुनः जो है चबा करके यानी जुगाली करके अपने पेट में भेज देती हैं। तो गायों में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है जिसमें रुमेन व्यवस्था होती हैं। और इनकी खास बात ये होती है कि भोजन को सबसे पहले मुखगुहा में जल्दी जल्दी अमाशय तक पहुंचाया जाता है और पुनः जो है अमाशय से समय समय पर उसको मुखगुहा और मुखगुहा में अच्छी तरह से चबा करके उसे पुनः स्टोमैक तक भेज दिया जाता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो साल के किसी खास मौसम में ही अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मौसमी प्रजनक कहते हैं। जैसे आपके मुर्गियां हो गए, सर्प हो गए, ये सभी के सभी क्या होते हैं, आपके मौसमी प्रजनक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो साल भर के किसी भी महीने में बच्चे को जन्म दे सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर, जिसको हम लोग सतत प्रजनक जीवधारी कहते हैं। यानी कि प्रजनन काल के आधार पर हम लोग जीवों को 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला है आपका मौसमी प्रजनक, वैसे जीवधारी जो साल के किसी खास मौसम में अपने बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे आपके मुर्गियां हो गई, आपके सर्प हो गए, चिड़ियां हो गई, ये सब क्या करते हैं, मौसमी प्रजनक होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीवधारी होते हैं जो साल भर के किसी भी महीने में बच्चे को जन्म देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सतत प्रजनक
प्रजनक जीवधारी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कंटिन्यूअस ब्रीडर कहा जाता है। जैसे आपके बंदर हो गए, मनुष्य हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं। हम लोग जहां रहते हैं, हम लोगों के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है ना, क्या कहलाता है, पर्यावरण, खुद का पर्यावरण कहलाता है। अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो किसी भी जीव के चारों तरफ का जो आवरण होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस जीव का पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण दो शब्द से मिलकर के बना होता है, परि प्लस आवरण, यानी कि किसी भी जीवधारी के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। किसी भी जीवधारी के चारों तरफ का आवरण जो उसे प्रभावित भी करता है, उस जीव का क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। कोशिका, जिसको हम लोग सेल्स कहते हैं, तो सेल्स की परिभाषा क्या है कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। यानी सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये सबके सब कोशिकाएं आपस में मिलकर के एक समूह बनाती हैं, ग्रुप्स बनाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, यानी टिश्यूज कहते हैं। टिश्यू जो होता है वह ग्रुप्स ऑफ सेल्स होता है जो समान उत्पत्ति, संरचना और कार्य क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ऐसे समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। जैव अवयव, यानी कि हमारे पर्यावरण का जीवित घटक, जिसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके प्रोड्यूसर्स आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं, डिकम्पोजर्स आते हैं, यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। उपभोक्ता अपने से भोजन नहीं बना सकते हैं, उत्पादक अपने से भोजन बना सकते हैं, और अपघटनकर्ता जो होते हैं वह सड़े गले जीवों को जटिल रूप से क्या करते हैं, सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसका मतलब वह जो है जटिल जीवों को मिट्टी में मिला देते हैं। केचुआ, जिसको हम लोग अर्थवर्म कहते हैं, इसे हम लोग किसानों का मित्र कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो नमी युक्त जमीन जो होता है ना, यानी सॉइल्स जो होता है, यह क्या करता है, पूरी तरह से इसको खा करके जो नमी युक्त मृदा होती हैं इसको भूप्रपटी के ऊपर रखती हैं। अतः इसको हम लोग, यानी कि केचुआ को हम लोग क्या कहते हैं, किसानों का मित्र भी कहते हैं। जलकुंभी, जिसको हम लोग वाटर हेसिंथ कहते हैं, और ये एक प्रकार का जलीय पौधा होता है जो बंगाल का आतंक कहलाता है। यानी कि टेरियर ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है भाई, तो जलकुंभी को कहा जाता है। यानी कि वाटर हेसिंथ इज ऑल्सो नोन एज द टेरियर ऑफ बंगाल। हमारे पर्यावरण में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं। तो इनमें पाए जाने वाली जो विभिन्नताएं होती हैं, इसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। यानी कि वेराइटीज एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नॉन एज बायोडायवर्सिटी। पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा जैव अवयव का उनके अजैव घटक के साथ अंतः संबंध पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। और पारिस्थितिक तंत्र का जो है सर्वप्रथम प्रयोग आपके एजी टॉन्सिली ने 1935 ईस्वी में किया था। और हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो सजीव का, और वो जहां रहते हैं उनके जो अगल बगल जो अजैव घटक हैं उनके साथ वो जुड़ करके एक तंत्र बनाते हैं, जिसे हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र जिसका निर्माण स्वयं प्रकृति करती हैं, यानी कि प्रकृति प्रदत्त पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं, जिसको हम लोग प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वैसे पारिस्थितिक तंत्र को कहा जाता है जिसका निर्माण प्रकृति स्वयं करती है, यानी प्रकृति प्रदत्त पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे आपके जंगल हो गए, नदी हो गए, आपके जो है समुद्र हो गए, ये सब के सब क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। और अगर हम लोग क्या करेंगे, स्वयं किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करेंगे, यानी मनुष्य के आवश्यकता अनुसार उसको निर्मित करा जाएगा, सजीव और निर्जीव घटक के जो है
पर्यावरण को, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहेंगे, यानी मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें आपके आते हैं तालाब आते हैं, एक्वेरियम्स यानी मत्स्य गृह आता है, घास का मैदान आता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी जीवधारी किसी जीवधारी को खाता है और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाता है, और इससे बनता है एक स्तर, ट्रॉफिक लेवल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला। क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला। कोई भी जीवधारी किसी जीवधारी को खाता है और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाता है, तो इससे बनता है एक चेन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। और ये जब आपस में उलझती हैं तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, आहार जाल। इकोलॉजिकल पिरामिड यानी पारिस्थितिक पिरामिड जो होता है वह एक प्रकार का क्या है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसके बारे में सबसे पहले चार्ल्स अल्टन ने 1927 ईस्वी में बताया था। और इसके अनुसार जो है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित उत्पादक उपभोक्ता के अलग अलग स्तरों को उनके संख्या, जैव भार और ऊर्जा के आधार पर हम लोग त्रिकोणमितीय संरचना में हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो त्रिकोणमितीय संरचना है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। ट्री इकोसिस्टम का इकोलॉजिकल पिरामिड संख्या के आधार पर उल्टा होता है। अब क्यों भाई, क्योंकि उत्पादक को हम लोग बेस पर रखते हैं और यहाँ पर उत्पादक क्या होता है, एक वृक्ष होता है। तो एक वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी और बहुत सारे पक्षियों के शरीर में काफ़ी अधिक संख्या में आपको परजीवी मिलेंगे। तो बेस पर रखे ट्री को, उसके बाद पक्षियाँ और उसके बाद परजीवी हैं। तो इस तरह से हम लोगों के जो ट्री इकोसिस्टम होते हैं, यहाँ पर संख्या का इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है वह कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है।